Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, we will use Excel software for carry out the regression analysis. हमने शुरू में देखा कि रिग्रेशन के लिए हमने मैनुअली किया, एक्सेल की वर्कशीट को इस्तेमाल किया और वो फार्मूलाज जो ए और बी के मैनुअल लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट होके आते हैं, उन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने रिग्रेशन फिट कर दिया। दूसरा वे हमने ये किया कि रिग्रेशन में आपके दो पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा बीटा, जिसको ए बी से एस्टिमेट करते हैं, और एक्सेल ने इसके लिए दो फंक्शंस बनाए हैं, इंटरसेप्ट का फंक्शन और स्लोप का फंक्शन। तो हमने एक्सेल को यूज़ करते हुए इंटरसेप्ट लिया और स्लोप लिया और इनको टाइप करके हमने डेटा इसमें इंसर्ट किया, उसकी टोटल रेंज इंसर्ट की और इनको कैलकुलेट कर लिया। ये दूसरा वे था। तीसरा वे हमने ये किया कि डेटा एंटर करने के बाद हम fx जो फंक्शन इसमें बिल्ट इन फंक्शन है उसमें गए और उसके अंदर इंटरसेप्ट और स्लोप को यूज़ करके भी हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटरसेप्ट और ए बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। आज हम एक्सेल का एक और वे यूज़ करते हैं जिससे रिग्रेशन को कैरी आउट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम आपके पास इस तरह से है कि आपको टेम्परेचर गिवन है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम गिवन है और यूनिट्स सोल्ड गिवन है, एंड यू हैव टू डिटरमिन द इक्वेशन फॉर द एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन. First of all, you have to identify which variable is independent variable and which one is dependent variable. ठीक है जी। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से या प्राइस के इंक्रीज करने से यूनिट सोल्ड पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। तो इसका मतलब है यूनिट सोल्ड्स जो हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसको हम कह देते हैं दिस इज़ योर वाई वेरिएबल। टेम्परेचर भी आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक और वेरिएबल प्राइस भी है, वो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम एक x1 एक को x2 कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एक को कंसिडर करके पहले रिग्रेशन को कैरी आउट करना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हम टेम्परेचर के साथ भी इसको कर सकते हैं और प्राइस को लेके भी यूनिट सोल्ड को स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है इसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। एक्सेल ओपन करने के बाद आपके सामने टेम्परेचर, प्राइस एंड सोल्ड, यूनिट सोल्ड, ये तीन वेरिएबल्स एंटर हो गए। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, ठीक है। फाइल में गए, अभी हमने कुछ भी कैरी आउट नहीं किया, कुछ स्टार्ट नहीं किया, आपने जस्ट सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करना है। तो फाइल में जाएंगे, सबसे नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस को क्लिक किया, ऑप्शंस को क्लिक किया तो एक विंडो नई ओपन हो गई। उस विंडो में आप देखिए इसमें लेफ्ट साइड पे ऐड इन का एक बटन है, ठीक है, सेकेंड लास्ट ऐड इन। जैसे मैंने ऐड इन पे क्लिक किया, आपको जो टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रही है वो ऑप्शन है एक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है जी, ऐड इन। हमने इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसको यहाँ से आप देखिए कि एक्सेल ऐड इन्स, इसमें ऐड इन कौन से एक्सेल के ऐड इन है, इसको क्लिक करके गो किया, आपके पास एक और छोटी सी विंडो खुल गई। इसमें इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक हुआ है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले कर चुकी हूँ। अगर हम इसको अनचेक करें, आपको इस तरह से अपने कंप्यूटर में मिलेगा, आपने इसको चेक बॉक्स कर देना है, ठीक है जी। पहली ऑप्शन जो है उसको आपने चेक बॉक्स कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो अब आप देखिए कि आप की स्क्रीन पर एक ऑप्शन और ऑन हो गई जो कि पहले नहीं थी। आपने डेटा को क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डेटा को क्लिक करते हैं तो राइट मोस्ट पे आपको डेटा एनालिसिस नज़र आ रहा है, ठीक है। क्रॉस के बिल्कुल नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो है डेटा एनालिसिस, जबकि ये पहले ऑन नहीं थी। तो जब आपके कंप्यूटर्स में पहले से ऑन ना हो तो आप इसको फाइल, ऑप्शंस और एड-इन्स में जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। अब आपको ये डेटा एनालिसिस की ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने क्या किया, डेटा में जाके डेटा एनालिसिस में गए और इसको यहाँ से क्लिक कर दिया, ओके। क्लिक किया तो एक जो मेन्यू आपके पास ओपन हुआ है, इसमें वो सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि आप कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सर्च करिए, आपको रिग्रेशन इसमें नज़र आएगा, ठीक है।
ये अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज हैं। आप इसको यहाँ से चेक करके रिग्रेशन को ले सकते हैं। इसमें कोरिलेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो हम इससे पहले कर चुके हैं। तो आप कोरिलेशन भी कर सकेंगे। यहाँ से रिग्रेशन सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके किया तो जो नेक्स्ट आपके पास विंडो ओपन हुई है रिग्रेशन की, वो आपसे एक्चुअली एक्स और वाई दोनों की रेंजेस मांग रहा है। ठीक है जी। पहला क्या है आपको देना इसमें वाई वेरिएबल। तो या तो आप यहाँ से एरो को क्लिक कर दें तो भी ठीक है। तो वाई आपने देखा कि सोल्ड, यूनिट सोल्ड, ये आपका वाई वेरिएबल है। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें जाना है। तो देखिए कि जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया वो वहाँ पे एंटर हो गया। ठीक है। दूसरा आपने लेना है इनपुट एक्स वेरिएबल। एक्स अगर हम इसमें टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर को एक अपने एक्स वेरिएबल लेना है। ठीक है जी। तो टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक। और सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन और है। अगर आप देखिए कि उसने आपसे कहा कि आपने आउटपुट कहाँ पे शो करनी है। ठीक है। आउटपुट अगर सेम पेज के ऊपर, सेम वर्कशीट के ऊपर चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप किसी अलहदा वर्कशीट पे, एक और स्प्रेडशीट पे चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसी को ही हम सेलेक्ट रहने देते हैं। अदरवाइज़ आप फर्स्ट वन करेंगे तो भी ठीक है, आपको रेंज देनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक नई वर्कशीट ले और वहाँ पे हमें उसकी आउटपुट शो कर दे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है जी। जैसे ही आपने यहाँ से इसको ओके किया तो अब आप देखिए एक नई वर्कशीट आपके सामने खुल गई। ठीक है। जिसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। नई वर्कशीट जो है आपके पास यहाँ पे इस वक्त वर्कशीट नंबर 6 है और इसमें पूरा एनालिसिस आपके पास होकर आ गया। कोई इंटरसेप्ट, स्लोप के फॉर्मूलाज को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके फॉर्मूलाज को टाइप करने की ज़रूरत है, ना आपको कॉलम्स बना के उन कॉलम्स की एंट्रीज कैलकुलेट करनी है और उनको सम करना है। ठीक है। वो एक टीडियस वर्क है। ये जस्ट आपने डेटा में जाना है, डेटा एनालिसिस, और वहाँ से रिग्रेशन को कैरी आउट कर लेना है। ठीक है। पहला कॉलम हम देखिए बहुत ही कॉम्प्रेस सा है, इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं और यहाँ से आप देखिए डिफरेंट आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला टेबल जो है वो आपको इसके मैयर्स का मिल रहा है, रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें मल्टीपल आर है, आर स्क्वेयर है, उसके बाद है आपके पास एडजस्टेड आर स्क्वेयर, स्टैंडर्ड एरर। ठीक। तो हमें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या दिया था कि स्टैंडर्ड एरर। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपके सामने। ठीक। और यहाँ से हम इसको हाईलाइट करते हैं, ड्रॉ करके हाइलाइटर से कर लेते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये आ गया 6.0906। ये आपका स्टैंडर्ड एरर है। ठीक। उसके बाद है आपका आर स्क्वायर जो कि है 0.081। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 08 का मतलब अगर 100% से इसको मल्टीप्लाई करें तो जिस तरह इसका आंसर जस्ट क्या आएगा 8%। तो 8% वेरिएशन जो है वाई की वो आपके रिग्रेशन से एस्टिमेट हो रही है। इसका मतलब है टेम्परेचर इज नॉट अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द यूनिट सोल्ड ऑफ द आइसक्रीम। यानी आइसक्रीम के यूनिट सोल्ड जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रहे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे, बहुत थोड़े इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब हम इसी रिग्रेशन को कैरी आउट करते हैं दूसरा वेरिएबल लेकर जो कि है आपका प्राइस, यूनिट प्राइस। ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम उसको कैरी आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें चेक कर लेते हैं फ़र्क को। तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, उस वर्कशीट में वापस जाना है जहाँ पर हमारा डेटा लिखा हुआ है और वो वर्कशीट हमारी थी वर्कशीट नंबर 1। ठीक। यहाँ पर जाकर आपने क्या किया, सबसे पहले डेटा में गए। ठीक है। डेटा में जाके राइट मोस्ट पे आपको डेटा एनालिसिस मिलेगा। डेटा एनालिसिस में गए, रिग्रेशन में जाएंगे और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इनके वेरिएबल्स में x की रेंज को चेंज कर देना है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया और x को यहाँ से प्राइस ये वेरिएबल लेके सेलेक्ट कर लिया और अब हम कुछ चेंज नहीं करते और इसको ओके कर देते हैं।
ओके करेंगे तो एक नई वर्कशीट जो कि वर्कशीट नंबर 7 आ गई। पिछला रिजल्ट हमारा वर्कशीट नंबर 6 में था, अब हमारा ये 7 में आया। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में भी हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं हाईलाइट करती हूँ यहाँ से। आर स्क्वायर है 0.01 और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड एरर 6.31। ये आपकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं और इसमें भी आर स्क्वायर जो है वो आपका काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि आइसक्रीम की सेलिंग में कोई इतना इफ़ेक्ट प्राइस का भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ओनली 1% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन यूनिट वेरिएशन इन यूनिट प्राइस ऑफ द आइसक्रीम। अच्छा, अगर आप इसमें रिग्रेसर देखें, रिग्रेशन का ये आप एनालिसिस में मज़ीद ये भी हम स्टडी करते हैं कि ये वैल्यू जो है ये भी आपकी लेस दैन पी नहीं है। रिग्रेशन का जो आंसर है वो लेस दैन पी नहीं है। ठीक है, अगर ये लेस दैन पी होगा तो इसका मतलब है कि रिग्रेशन इज़ सिग्निफिकेंट। और आपकी जो दोनों इंटरसेप्ट और उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं स्लोप पैरामीटर की, वो 14 एंड 0.036 है। तो कोई भी डेटा आप यहाँ पे लेकर डेटा एनालिसिस से एक्सेल के थ्रू रिग्रेशन को रन कर सकते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के बाद आपने, जो मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस में जाना है और फिर एडिन्स में जाकर आपने जो ऑप्शन सबसे पहले लेनी है वो एप्लीकेशन, एक्टिव एप्लीकेशन, एडिन्स, इसको क्लिक किया और उसके बाद आपने डेटा एनालिसिस ओपन हो गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपने डेटा मेन्यू में जाकर डेटा एनालिसिस को क्लिक किया। डेटा एनालिसिस के बाद आपने रिग्रेशन को क्लिक किया, वो जो आपका मेन्यू एक ओपन हुआ था। फिर आपने एक्स की और वाई की रेंजेस को सिलेक्ट कर लिया और इन रेंजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं। और स्टैंडर्ड एरर फॉर एस्टिमेट जो है वो आपके पास इतना आ रहा है 6.09 और 0.08, यानी टेम्परेचर को लिया था तो आपके ये दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक्सेल के थ्रू 3-4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आपने रिग्रेशन एनालिसिस को कैरी आउट किया। और जो उसमें सबसे शॉर्टकट मेथड है या सिंपलेस्ट मेथड है वो आपका ये डेटा एनालिसिस का मेथड है।